Good morning students, welcome to our YouTube channel. So students, क्लास 11th इंग्लिश लिटरेचर में हम शॉर्ट स्टोरी कर रहे हैं, जिस शॉर्ट स्टोरी का नेम है द लेमेंट, जिसमें हम आयोना कैब ड्राइवर है उसके दुख के बारे में बात कर रहे हैं कि उसका बेटा इस वीक मर चुका है और अपने इस दुख को वो दूसरे के साथ शेयर करना चाह रहा है। तो उसके लिए वो एक कंपेनियन ढूंढ रहा है, साथी ढूंढ रहा है। तो वो साथी उसे मिलता है या नहीं मिलता है, आज हम इस आगे के पार्ट में देखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। पास्ट 9 वॉट आर यू स्टैंडिंग हियर फॉर, मूव ऑन। यानी वहाँ वो जो बोरी या थैला बनाने वाले जो लोग रहते हैं उनसे वो टाइम पूछता है, तो उस पर उसको जवाब मिलता है कि 9 बज चुके हैं, तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो, आगे बढ़ो। आयोना मूव्स ऑन ए फ्यू स्टेप्स, तो आयोना कुछ कदम आगे बढ़ता है। डबल्स हिमसेल्फ अप, अपने आप को सिकोड़ लेता है। एंड एबंडन्स हिमसेल्फ टू हीज ग्रीफ, और उसके जो ग्रीफ है, उसके जो दुख है, उन दुख में अपने आप को एबेंडन कर देता है, छोड़ देता है। ही सीज, वो देखता है, इट इज़ यूजलेस, कि ये बिल्कुल बेकार है। टू टर्न टू पीपल फॉर हेल्प, कि मैं मदद के लिए लोगों की तरफ मुड़ूँ। इन लेस दैन 5 मिनट्स, और 5 मिनट भी नहीं होंगे, उससे भी कम समय में। ही स्ट्रेटन्स हिमसेल्फ, वो अपने आप को फैलाता है। होल्ड्स अप हीज हेड, अपने सिर को पकड़ता है। एज इफ़ ही फेल्ड सम शार्प पेन, जैसे उसे बहुत तीखा दर्द हो रहा हो। एंड गिव्स ए टग एट द रिंस, और अपनी जो रिंस है, जो लगाम है घोड़े की, उसको टग करता है, उसको खींचता है। ही कैन बियर इट नो लॉन्गर, अब वो इस दर्द को और सहन नहीं कर सकता है। द स्टेबल्स ही थिंक्स, वो सोचता है कि जो स्टेबल्स है, अस्तबल, एंड द लिटिल हॉर्स, और उसका जो छोटा घोड़ा है, एज इफ़ इट अंडरस्टूड, जैसे कि वो समझ सकते हैं। स्टार्स ऑफ एट ए ट्रॉट, और वो घोड़ा उसकी चीज़ को समझकर ट्रॉट करना शुरू कर देता है, यानी चलना शुरू कर देता। घोड़े जिस चाल से चलते हैं उसको ट्रॉट करना बोलते हैं। अबाउट एन आवर एंड ए हाफ लेटर, लगभग 1.5 घंटे बाद, आयोना इज सिटेड बाई ए लार्ज डर्टी स्टोव, एक बड़ा सा गंदा सा स्टोव रहता है, चूल्हा जिसे हम कह सकते हैं। उस चूल्हे के पास आयोना बैठा हुआ है। अराउंड द स्टोव, इस स्टोव के चारों ओर, ऑन द फ्लोर, फर्श पर, ऑन द बेंचेस वहाँ पर लगी हुई है, वहाँ पर पीपल आर स्नोरिंग, यानी कुछ लोग हैं वहाँ पर, और वो लोग सभी स्नोरिंग कर रहे हैं, खर्राटे मार रहे हैं। द एयर इज़ थिक, हवा बहुत ही थिक है, बहुत ज़्यादा ठंडी है। एंड सफोकेटिंगली हॉट, लेकिन वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग हैं, तो उन लोगों के होने की वजह से थोड़ा गर्मी का एहसास हो रहा है और उसे सफोकेट होने लग गया है, दम घुटने लग गया है। आयोना लुक्स एट द स्लीपर्स, आयोना अपनी स्लीपर्स को देखता है, अपनी चप्पल को। स्क्रैचेज हिमसेल्फ, अपने आप को खरोचता है। एंड रिग्रेट्स हैविंग रिटर्न सो अर्ली, और रिग्रेट करता है, पश्चाताप करता है कि वो इतनी जल्दी लौट आया। आई हैव नॉट इवन अर्न माई फॉर्डर, ही थिंक्स, वो सोचता है कि आज तो मैंने अपना स्वयं का फॉर्डर भी नहीं कमाया। फॉर्डर से मतलब है यहाँ पर फूड, भोजन, तो आज तो मैंने अपना भी भोजन नहीं कमाया। दैट्स वॉट्स माई ट्रबल, यही मेरी समस्या है। ए मैन हु नोज़ हीज़ जॉब, एक आदमी जो जानता है उसका काम क्या है। हु हैज़ हैड इनफ टू ईट, जिसके पास पर्याप्त खाने को है। एंड हीज़ हॉर्स टू, और उसका घोड़ा भी है। कैन ऑलवेज स्लीप पीसफुली, ऐसा ही आदमी हमेशा शांतिपूर्ण तरीके से सो सकता है। ए यंग कैब ड्राइवर, तो एक युवा कैब ड्राइवर, इन वन ऑफ द कॉर्नर्स, जो एक कोने में बैठा हुआ था। हाफ गेट्स अप, आधा उठा हुआ था। ग्रंट स्लीपीली यानी सो रहा था, नींद में था। ग्रंट करता हुआ, गुर्राता हुआ। एंड स्ट्रेचेज टूवर्ड्स ए बकेट ऑफ वाटर, और वो कोशिश कर रहा है, वहाँ पर एक पानी की बकेट पड़ी हुई है, बाल्टी पड़ी हुई है, उसकी तरफ जाने की, यानी उसको लाने की कोशिश कर रहा है। डू यू वॉन्ट ए ड्रिंक, आयोना आस्क हिम,
तो उसको इस प्रकार तकलीफ में देखकर आयोना पूछता है, क्या आपको पानी पीना है, आप पानी पीना चाहते हैं? डोंट आई वॉन्ट ए ड्रिंक। वो कहता है नहीं तो, हाँ मैं पीना चाहता हूँ, यानी वो खुद कंफ्यूज है। दैट्स सो, क्या ऐसा है? योर गुड हेल्थ, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहे। बट लिसन मैट, लेकिन साथी फ्रेंड मेरी बात सुनो। यू नो माई सन इज़ डेड, आपको पता है मेरे बेटे की मृत्यु हो गई है। डिड यू हियर, क्या आपने सुना? दिस वीक इन द हॉस्पिटल, इट्स ए लॉन्ग स्टोरी, यानी इसी सप्ताह हॉस्पिटल में उसकी मृत्यु हुई है और ये कहानी बहुत लंबी है। आयोना लुक्स टू सी वॉट इफ़ेक्ट हीज वर्ड्स हैव, अब आयोना देखता है ये देखने के लिए कि उसके शब्दों का उस व्यक्ति पर क्या प्रभाव पड़ा है। एंड इज़ फास्ट एज स्लीप अगेन, लेकिन सॉरी एक लाइन मिस हो गई है, वापस देखती हूँ मैं। बट सीज नन, लेकिन वो कुछ नहीं देख पाता। द यंग मैन हैज़ हिडन हीज फेस, वो युवा आदमी अपना चेहरा छुपा लेता है। एंड इज़ फास्ट एज स्लीप अगेन, और दोबारा गहरी नींद में सो जाता है। द ओल्ड मैन साई, वो बूढ़ा आदमी गहरी सांस लेता है, आहें भरता है। एंड स्क्रेचेज हीज हेड, और अपने सिर को खरोचता है। जस्ट एज मच एज द यंग मन वॉन्ट्स टू ड्रिंक, बिल्कुल वैसे ही जैसे वो युवा आदमी पानी पीना चाह रहा था लेकिन पी नहीं पाया। द ओल्ड मैन वॉन्ट्स टू टॉक, वैसे ही वो बूढ़ा आदमी उससे बात भी करना चाह रहा था लेकिन कर नहीं पाया। इट विल सून बी ए वीक सिंस ही सन डाइड, यानी ये एक सप्ताह की ही बात है कि उसके बेटे की मृत्यु हुई है। एंड ही हैज़ नॉट बीन एबल टू स्पीक अबाउट इट प्रॉपरली टू एनीवन, लेकिन फिर भी वो किसी से भी इस बारे में प्रॉपरली बात करने में सक्षम नहीं है, यानी कोई उसकी बात ही नहीं सुन रहा है। वो अपना दुख बताना चाह रहा है लेकिन कोई सुनने में इंटरेस्टेड ही नहीं है। वन मस्ट टेल इट स्लोली एंड केयरफुली, यानी कोई तो हो जिसे वो बड़ा धीरे धीरे बड़ी सावधानी से अपनी कहानी बता सके। हाउ ही सन फेल इल, ये बता सके कि उसका बेटा कैसे बीमार पड़ा। हाउ ही सफ़र्ड, उसे कितनी पीड़ा हुई। वॉट ही सैड बिफोर ही डाइड, मरने से पहले उसके बेटे ने क्या कहा। हाउ ही डाइड, वो कैसे मरा। वन मस्ट डिस्क्राइब एवरी डिटेल ऑफ द फ्यूनरल, यानी वो लोगों को बताए तो कम से कम एक तो कोई ऐसा व्यक्ति हो जो उसके फ्यूनरल के बारे में, उसके अंतिम संस्कार के बारे में सारी जानकारी दे सके। एंड द जर्नी टू द हॉस्पिटल टू फेच द डेड सन्स क्लोथ, और उस यात्रा के बारे में बता सके जो उन्होंने की हॉस्पिटल की, ताकि अपने मृत बेटे के कपड़े ला सके। हीज डॉटर इन एनीशिया, उसकी एक बेटी भी है एनीशिया नाम की। हैज़ रिमेन्ड इन द विलेज, जो गांव में ही रहती है। वन मस्ट टॉक अबाउट हर टू, यानी कोई उससे भी तो बात करे। इट इज़ नथिंग ही हैज़ टू टेल, ऐसा कुछ भी नहीं है जो उसे बताना पड़े। श्योरली द लिसनर वुड गास्प एंड साई, यानी ये निश्चित था कि सुनने वाला केवल गास्प कर रहा है और साई कर रहा है, यानी चीज़ों को ग्रहण कर रहा है और आहें भर रहा है। एंड सिंपेथाइज विथ हिम, और उसके साथ सहानुभूति दिखा रहा है। इट इज़ बेटर टू टॉक टू वुमेन, यानी इससे तो अच्छा होता है कि कोई उस औरत से तो बात करे। 2 words आर इनफ टू मेक दैम सॉफ्ट, यानी 2 शब्द ही काफ़ी होते हैं कि आप औरतों से बात करके उनको सॉल्व करवा सकें, यानी वो सिसकियाँ भरने लग जाएं। आई विल गो एंड लुक आफ्टर माई हॉर्स थिंग्स आयोना, यानी तभी आयोना सोचता है कि अच्छा होगा कि मैं जाऊं और अपने घोड़े को देखूं। देयर इज़ ऑलवेज टाइम टू स्लीप, यानी ये हमेशा सोने का समय होता है। नो फियर ऑफ दैट, इसमें डरने की कोई बात नहीं है। ही पुट्स ऑन हीज कोट एंड गोज़ टू द स्टेबल टू हीज हॉर्स, अब वो अपना कोट पहनता है और स्टेबल में जाता है अपने घोड़े को देखने। ही थिंक्स ऑफ द कॉर्न, द हे, द वेदर, यानी वो कॉर्न के बारे में सोचता है, हे घास के बारे में सोचता है और मौसम के बारे में सोचता है। वैन ही इज़ एलोन, जब वो बिल्कुल अकेला था। ही डेयर नॉट थिंक ऑफ हीज सन, यानी जब अकेला होता है तो वो बिल्कुल अपने बेटे के बारे में सोचने की हिम्मत भी नहीं कर पाता। ही कैन स्पीक अबाउट हिम टू एनीवन, यानी वो किसी से भी इस बारे में बात कर सकता है। बट टू थिंक ऑफ हिम, लेकिन उसके बारे में सोचकर
एंड पिक्चर हिम टू हिमसेल्फ, और अपने आप में ही जब उसे उस बेटे की तस्वीर दिखाई देती है, इज़ अनबियरेबली पेनफुल, यानी ये चीज़ उसके लिए असहनीय कष्ट वाली हो जाती है। आर यू टकिंग इन, क्या तुम ऐसे ही अंदर घुसोगे? आयोना आस्क हिज हॉर्स, आयोना अपने घोड़े से पूछता है। लुकिंग एट इट्स ब्राइट आइज, उसकी चमकीली आंखों में देखते हुए। गो ऑन टक इन, चलो अंदर घुसो। दो वी हैव नॉट अर्न आवर कॉर्न, यद्यपि हमने आज ना तो हमारा कॉर्न कमाया है। वी कैन ईट हे, तो हम केवल घास ही खा सकते हैं। येस आई एम टू ओल्ड टू ड्राइव, हाँ मैं भी अब ड्राइव करने के लिए काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ। माई सन कुड हैव, मेरा बेटा कर सकता है। नॉट आई, मैं नहीं। ही वॉज ए फर्स्ट रेट कैब ड्राइवर, यानी वो फर्स्ट रेट का कैब ड्राइवर था। इफ़ ओनली ही हैड लिव्ड, और वो केवल तब होता जब वो जीवित होता। आयोना इज साइलेंट फॉर ए मोमेंट, अब आयोना एक पल के लिए शांत हो जाता है। देन कंटिन्यूस, फिर अपनी बात को आगे जारी करता है। दैट्स हाउ इट इज़ माई ओल्ड हॉर्स, यही कारण है कि ये मेरा पुराना बूढ़ा घोड़ा है। देर इज़ नो मोर कुज़मा लॉनिच, यानी ये किसी कुज़मा लॉनिच से कम नहीं है। ही हैज़ लेफ्ट अस टू लिव, मेरा बेटा मुझे ऐसे ही जीवन जीने के लिए छोड़कर चला गया है। एंड ही वेंट ऑफ पॉप, और वो पॉप के पास चला गया, भगवान के पास चला गया है। नाउ लेट्स से यू हैड ए फॉल, अब हम कह सकते हैं कि तुम एक फॉल हो, यानी अब सिर्फ एक आत्मा बन के रह गई हो। यू वर द फॉल्स मदर, तुम एक फॉल की माँ हो। एंड सडनली, अचानक, लेट्स से हम कहते हैं, दैट फॉल वेंट एंड लेफ्ट यू टू लीव आफ्टर हिम, कि वो फॉल चला गया है और आपको ऐसे ही अपने पीछे जीवित छोड़ गया है। इट वुड बी सैड, ये बहुत ही दुख की बात है। वुडंट इट, क्या नहीं है? द लिटिल हॉर्स मंचेज, वो छोटा घोड़ा मंचेज कर रहा है, कुछ चबा रहा है। लिसन, सुन रहा है। एंड ब्रीथ्स ओवर इट्स मास्टर्स हैंड, और अपने मास्टर के हाथों में सांसें ले रहा है। आयोनास फीलिंग्स आर टू मच फॉर हिम, आयोना की भावनाएं उसको लेकर बहुत ज़्यादा है। एंड ही टेल्स द लिटिल हॉर्स द होल स्टोरी, तो और उसे कोई मिला नहीं, इसीलिए उसने अपने सारे मन की जो बात थी, जो अब तक वो सारी कहानी किसी व्यक्ति को सुनाना चाह रहा था, वो सारी की सारी कहानी उसने किसको सुना दी? अपने घोड़े को सुना दी। तो